नमस्कार दोस्तों। हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ओपनिंग से रिलेटेड जो है एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो जो है मैं अब श्रृंखला में लेके आया हूँ, मतलब आने वाले समय में भी इस ओपनिंग से रिलेटेड आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। ओपनिंग है किंग्स इंडियन डिफेंस, मतलब D4 के खिलाफ खेले जाने वाली किंग्स इंडियन डिफेंस। चूंकि ब्लैक से खेले जाने वाली सभी ओपनिंग का नाम के आगे डिफेंस लगा होता है तो हम इसे किंग्स इंडियन डिफेंस कहते हैं। पर दरअसल ये D4 के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक ओपनिंग है और इसका जो उपयोग है वो विश्व चैंपियनों ने किया है। गैरी कास्परोव ने बहुत इसका उपयोग किया है और आज के समय में भी बहुत सारे खिलाड़ी, टॉप लेवल के खिलाड़ी इस लाइन का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका पहला वीडियो। पहले वीडियो के लिए मैंने जो मैच चुना है वो है वेस्ली सो और नाकामुरा का, जिसमें नाकामुरा ने वेस्ली सो के खिलाफ सिंकी फील्ड कप में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। 2015 का यह मुकाबला है और आज हम जो इसमें चुन रहे हैं, जैसे कि हम बात शुरू करते हैं, जैसे D4, नाइट F6, C4, G6, यहाँ से जो है नाइट C3, बिशप G7। ये किंग्स इंडियन में जैसे E4 कोई खेलता है D6 ये कन्वर्ट अब किंग्स इंडियन जो है प्रॉपर यहाँ पर शुरू हो चुका है। और आज हम जो देखने वाले हैं वो जो इसका सबसे क्लासिकल वेरिएशन है, हम उस पर जो है नजर डालेंगे। तो व्हाइट की तरफ से सबसे स्टैंडर्ड रिप्लाई जो है इस लाइन में, क्योंकि देखिए आप व्हाइट ऑलरेडी सेंटर ले चुका है, ओके, स्ट्रॉन्ग सेंटर ले चुका है। तो व्हाइट की तरफ से मोस्टली जितने भी डेवलपमेंट आते हैं इसके जो शुरुआती चालों में वो सारे नेचुरल होते हैं, जैसे नाइट F3 जो नेचुरल स्क्वायर है नाइट का। ब्लैक कैसल करता है, सो नाउ बिशप E2 एंड नाउ यहाँ पर ब्लैक खेलता है E5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। यहाँ पर D into E5 जो है और D into E5 और क्वीन E8 ये एक्सचेंज वेरिएशन है और इस पे पूरा एक वेरिएशन है जिस पे हम जो है अलग से डिस्कशन करेंगे। इसीलिए आज मैं इस वाले वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जरूर कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नाइट E5 भी हो सकता है, बट बहुत कुछ होता है उसमें और ये पॉन भी आपको वापस मिलता है, सब कुछ होता है उसमें, पर वो हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो क्लासिकल लाइन है वो डिस्कस करेंगे, कासल। और यहाँ पर ब्लैक मूव करता है नाइट C6। अब यहाँ पर क्या होता है कि D5 जो है वो व्हाइट का सबसे स्टैंडर्ड रिप्लाई है। अगर आप डाटाबेस में भी जाके खेलेंगे देखेंगे तो लगभग 50,000 जो गेम हुए हैं उसमें से लगभग 47,500 करीब करीब जो गेम है उसमें सब में D5 पुश किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किंग्स इंडियन में इस लाइन को ही सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि व्हाइट जो है ब्लैक जो है यहाँ पर, सॉरी व्हाइट जो है वो अगर डिले करता है यहाँ पर और D4 ये एक्सचेंज नहीं करता है और किसी तरह से कंटिन्यू करता है गेम को, तो बाद में यहाँ पर अगर आप जैसे आप देखें कि इस तरह से आप गेम को लेके चलेंगे बिशप E3 और BD7, क्वीन D2, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये जो पोजीशन है ये सिसिलियन मरोक्सी बाइंड से मिलती जुलती यहाँ पर पहुंच जाएगी, जो कि एक्सीलरेटेड ड्रैगन में खेला जाता है। तो इसीलिए व्हाइट ऐसा अलाउ नहीं करता है और व्हाइट यहाँ पे पॉइंट पुश करता है। तो इसी वेरिएशन को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, गेम देखने जा रहे हैं। नाइट E7 यहाँ पर जवाब दिया नाकामुरा ने, ओके। सो नाइट E1 जो सबसे स्टैंडर्ड रिप्लाई है कि यहाँ पर व्हाइट जो है एक्चुअली में व्हाइट क्या कर रहा है, व्हाइट F4 की तैयारी कर रहा है, नहीं, व्हाइट एक्चुअली F3 की तैयारी कर रहा है ताकि व्हाइट के ब्लैक के आने वाले जो है अटैक को यहाँ पर रोका जा सके, ओके, नाइट G4 जैसे थ्रेड्स को रोका जा सके। और इसीलिए उसने अभी तक अपने बिशप को जो है अपने स्टार्टिंग स्क्वायर पर बनाया हुआ है, ओके। नाउ नाइट D7 का एम क्लियर है, ब्लैक जो है F5 करना चाहता है। अब इस पूरे जो ओपनिंग में आने वाले कुछ मूव्स में जो आपको दिखेगा कि ब्लैक जो है, ब्लैक का जो मेन उद्देश्य है वो किसी भी तरह से किंग साइड से पूरा आक्रमण करना है, जबकि व्हाइट का उद्देश्य होगा इस तरफ से आक्रमण करना, ठीक है। अब कौन कितना सक्सेसफुल होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खेलते हैं। यहाँ पर वेस्ली सो जवाब देते हैं F3। आप लोग के दिमाग में शायद आ रहा हो कि F4 क्यों नहीं किया, ये दिखने में तो बड़ा नेचुरल लगता है F4, पर प्रॉब्लम ये है F4 का कि इस F4 के आने से इस बिशप का फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, मतलब कभी ना कभी ये पॉन से पॉन का एक्सचेंज होगा और उसके बाद ये अगर बिशप बेटर हो जाएगा तो ये ब्लैक के फेवर में जाएगा ना कि व्हाइट के। और यहाँ पर व्हाइट नहीं चाहेगा कि जो ब्लैक का ये पीस है डार्क बिशप ये खेल में आए, ओके। तो F3 स्टैंडर्ड रिप्लाई है। यहाँ पर नाकामुरा खेलते हैं F5, नाउ बिशप E3, सो F4, बिशप F2 और अब G5। तो यहाँ से वो जो खेल है वो सीधा सीधा शुरू हो सकता है, हो जाता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एक तरह से अपोजिट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि
ब्लैक के पॉन जो है वो कुछ इस तरह से आगे जा रहे हैं और यहाँ पर आक्रमण करना है, व्हाइट के पॉन जो कुछ इस तरह से आ रहे हैं और ये आक्रमण करना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है वो पॉन का वो ऐसा लगता है जैसे घुमा के रख दिया गया हो कलर बदल करके। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर ब्लैक के पॉन बढ़ रहे हैं वहाँ पर सामने अपोनेंट का किंग है, और जहाँ पर व्हाइट के पॉन आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर ऐसा कोई जो खतरा जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि किंग जो है वो नहीं है। अच्छा, गेम में आगे क्या हुआ, नाइट d3। नाउ यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर लाइन है यहाँ पर वो है a4, बट नाकामुरा ने, सॉरी यहाँ पर वेस्ली सोने से नहीं चुना, तो नाकामुरा ने नाइट d3 का जवाब दिया नाइट g6। ओके, नाउ c5, तो ये बहुत ही नेचुरल है c5, तो नाकामुरा भी कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी एक बात है कि इसमें कई वेरिएशन में हमने कई बार देखा है कि ब्लैक जो है वो a5 करके थोड़ा सा व्हाइट को स्लो करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कई वेरिएशंस में ब्लैक व्हाइट को पूरी तरह से अलाउ करता है और व्हाइट को ब्लैक को अलाउ करना पड़ता है आक्रमण करना, और ये गेम जो है वो सीधा सीधा जो है एक दो साइडेड हो जाता है कि एक साइड आप अटैक कर रहे हैं, एक साइड मैं अटैक कर रहा हूँ। ओके, रुक c1, तो एक और पीस लेकर के आए। सो नाउ रुक f7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मूव है अगर आप किंग्स इंडियन अटैक खेलना डिसाइड करें कभी भी। तो एक तो ये जो रुक है वो 7th रैंक को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अपोनेंट जब भी ये फाइल ओपन करेगा वो 7th रैंक पर अंदर आने की कोशिश करेगा। नंबर 2, ये जो f8 का स्क्वायर खाली होता है ये कई बार नाइट, कई बार बिशप और कई बार क्वीन के काम आता है। तो ये जो रुक f7 मूव है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरा, यही रुक जो होता है वो कई बार g7 और h7 जैसे जो है ट्रेवल करता है। ओके, सो नाउ यहाँ पर किंग h1 खेला वेस्ली सो ने। सो नाउ h5, अपने अटैक को कंटिन्यू करते हुए नाकामुरा। यहाँ पर एक बात जो आप लोगों को सबको जान लेना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ इसीलिए हो पा रहा है कि व्हाइट, ब्लैक जो है वो इस फ्लैंक में खेल रहा है, व्हाइट जो है वो इस फ्लैंक पे खेल रहा है। ये इसीलिए ऐसा हो पा रहा है क्योंकि सेंटर जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर ब्लॉक है, मतलब सेंटर से आवाजाही नहीं हो रही है। ओके, c into d6, तो व्हाइट ने अपनी फाइल ओपन कर ली एंड नाउ नाइट b5। अब अभी तक जो है दोनों के दोनों खिलाड़ी बिल्कुल परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं, एक इस तरफ से आक्रमण कर रहा है, एक उस तरफ से आक्रमण करता है, जैसे कि किंग्स इंडियन अटैक में होता है, किंग्स इंडियन डिफेंस में होता है। ओके, नाउ नाकामुरा खेलते हैं a6, तो यहाँ पर नाइट c3 खेला गया है, पॉपुलर भी है, और नाइट a7 भी खेला गया, बट नाइट a3 खेल के जवाब दिया यहाँ पर वेस्ली सो ने, जो कि नॉवेल्टी थी इस गेम में। ओके, यहाँ पर b5 खेला, तो एक बार अपोनेंट के काउंटर को रोक देना अच्छा है ताकि c4 का स्क्वायर ले लिया जाए, वरना हमारे लिए और कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ओके, नाउ रुक c6 खेला यहाँ पर वेस्ली सो ने, और काफ़ी लगता है कि रुक c6 से अब जो है वो आने वाले समय में अपने क्वीन और रुक को भी जो है c फाइल में लाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे इंतजार ज़्यादा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप किंग्स इंडियन अटैक के डिफेंस खेलें तो ये बिशप को कभी भी जो है देने से बचें, इसको जितना ज़्यादा आप बचा के रख सकते हैं बचा के रखें, क्योंकि अगर आपने आक्रमण लॉन्च कर दिया और ये बिशप आपके पास नहीं है तो आप कभी भी जो है उसको प्रॉपरली फिनिश नहीं कर पाएंगे यहाँ पर अटैक, तो इसकी कमी बहुत खलेगी, तो इस बिशप का बहुत ध्यान रखें। ओके, यहाँ पर रुक c6, तो नाउ g4 करना ही चाहिए, अगर आपको आक्रमण करना है तो कंटिन्यू करना ही होगा। तो क्वीन c2, नाउ क्वीन f8, तो ये क्वीन f8 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मूव है दो तीन नजरिए से। एक तो इस पॉन को इनडायरेक्टली जो है वो प्रॉपर सपोर्ट दे दिया, दूसरा ये जो क्वीन है वो जरूरत पड़ने पर h6, g7 और f फाइल पे भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब ये नाइट मूव करेगा। ओके, यहाँ पर जवाब दिया वेस्ली सो ने रुक c1, सो नाउ bd7, तो फाइनली इस पीस को लेकर के आते हैं बोर्ड पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है bd7, और यहाँ पर सरप्राइजिंगली जो सही चाल थी वेस्ली सो की तरफ से वो थी नाइट b4, मतलब एक्सचेंज आप देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये बात मैं बार बार आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर बिशप इंटू c6 जैसा मूव खेला जाएगा तो dc6 के बाद यहाँ पर वाइट एक्सचेंज डाउन होने के बाद भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपने पॉन इतने ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं ये आपके किंग के लिए भी एक कमजोरी लेकर के आता है। डबल बिशप है वाइट के पास और ये अटैक जो है बिना बिशप के सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए ये मूव इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ पर वेस्ली सो ने रुक c7 खेल दिया, जिसका ज़्यादा मतलब नहीं था। रुक c7 जाने से नुकसान क्या हुआ कि ये जो a6 और d6 पे एक प्रेशर बना हुआ था वो रिलीज हो गया। नंबर 2, जो 7th रैंक है वो ऑलरेडी वेल प्रोटेक्टेड है, आप देख सकते हो बिशप ने रोक के रखा है, ये रुक है यहाँ पर
बिशप है, तो काफी शेल्टर बने हुए किंग के टुवर्ड्स। तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है किंग के टुवर्ड्स, तो इसलिए रुक C7 जो है वो उतना यूजफुल भी नहीं था। ओके, आगे कैसे गेम हुआ, बिशप A6, ओके, बिशप H6 सॉरी। सो नाउ बिशप E1 खेला यहाँ पर वेस्ली सो ने, एंड नाउ यहाँ से अब बारी शुरू होती है नाकामुरा के शानदार खेल की। तो सबसे पहले वो बढ़ते हैं H4। अभी G3 H3 का जो है वो थ्रेड बहुत ही डेंजर हो सकता है। तो यहाँ पर फाइनली जो है F इंटू G4 यहाँ पर मार दिया वेस्ली सो ने। जैसे ही उन्होंने F इंटू G4 यहाँ पर मारा तो नाकामुरा का अगला चाल आता है। मैं आपसे कहूँगा कि पॉज करिए और सोचिए कि क्या यहाँ पर नाकामुरा चल सकते हैं। नाकामुरा ने यहाँ पे चाल खेली F3, और अब इसके बाद स्थिति देखिए कि कैसे खराब होना शुरू होती है। अपोनेंट खेलते हैं यहाँ पर G इंटू F3 एंड नाउ अगला शॉट आता है नाकामुरा की तरफ से। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये बिशप को नहीं देना चाहते हैं कि इस रुक को लेने के लिए। सेम सिचुएशन जब इधर नहीं मारना चाहते थे, तो ब्लैक अपने बिशप को होल्ड बचाए हुए है। ये इस लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आप जब कंपनसेशन ले, जब आप अटैक करने के लिए अपने किंग की पोजीशन को वीक कर लेते हैं, ऐसे में किंग के आसपास जो अलग अलग कलर्स हैं और जो आक्रमण करने के लिए जो अलग अलग कलर हैं, दोनों के बिशप्स की आपको जरूरत होगी। तो ये किंग्स इंडियन ओपनिंग में ये भी सीखने की चीज है कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर एक्सचेंज अपोनेंट ऑफर करता है बट ब्लैक उस एक्सचेंज को लेता नहीं है। ओके ना, अब अगली चाल बहुत ही डेंजर, नाइट इंटू E4, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर F इंटू E4 सो रुक चेक, किंग G2, सो यहाँ पर बिशप E3 जो है वो ब्रिलियंट मूव आएगा, और उसका रुक G1 चेक आ रहा है। आप देख सकते हो अपोनेंट अगर बिशप इंटू F1 मारेगा भी तो H3 चेक के बाद ये जो गेम है वो नहीं बचेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर रिजाइन किया, यहाँ पर रिजाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या खेला था उस पोजीशन में, नाइट इंटू E4 पर जवाब दिया व्हाइट ने, अपने रुक को बचा लिया, उन्होंने रुक D1 खेल दिया। जैसे उन्होंने रुक D1 खेला, यहाँ पर रुक इंटू D7 भी आप सोच सकते हो कि रुक इंटू D7 क्यों नहीं मारा। अगर रुक इंटू D7 मारते तो अगली चाल और डेंजरस हो सकती थी, वो थी रुक इंटू F3, बिशप F3, क्वीन F3, और यहाँ पर अगर क्वीन G2 आते भी हैं तो क्वीन इंटू D3, और अगर यहाँ पर समथिंग लाइक रुक D1 ताकि डाइवर्ट किया जा सके, तो समथिंग लाइक यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव आएगा। क्वीन D1 तो यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा क्योंकि उसके बाद क्वीन इंटू E4 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रिलियंट मूव आएगा बिशप D2। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बिशप इंटू D2 मारोगे तो नाइट F4 के बाद गेम खत्म हो जाएगा। तो ये बिशप इंटू D7 यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो नाइट इंटू E4 उन्होंने अपना रुक बचा लिया, रुक D1, एंड नाउ यहाँ पर नाकामुरा खेलते हैं रुक इंटू F3। मारने पे तो गेम वैसे भी क्वीन इंटू F3 और वही जो सिचुएशन है, और यहाँ पर इस बार और डेंजरस हो सकता है क्योंकि बिशप G4 आ जाएगा तो ये गेम बचेगा नहीं। तो उन्होंने खेला रुक F3 का जवाब दिया, यहाँ पर रुक F3 का जवाब दिया रुक इंटू D7, एंड नाउ नाकामुरा खेलते हैं रुक F1 चेक, किंग G2। यहाँ पे भी मैं आपसे कहूँगा कि पॉज करिए, सोचिए, गेम यहीं पे खत्म हो रहा था, हालांकि नाकामुरा ने वो चाल नहीं चली। यहाँ पे आ रहा था चाल H3 चेक, किंग इंटू H3, नाउ रुक F2। ये ब्रिलियंट मूव है, एक पे एक ब्रिलियंट मूव है, और आप देख सकते हो कि जो गेम है वो अब जो है मुश्किल में है ब्लैक वाइट के लिए। यहाँ पर बिशप इंटू F2 अगर तो क्वीन इंटू F2 और नाइट इंटू F2, ये बहुत ही ब्रिलियंट था ये कॉम्बिनेशन जो आ रहा था, नाइट F4 चेक। और आप देखो कि किंग के पास जो है वो जगह जो है यहाँ पर नहीं बचती, किंग G4 आना, H4 आना पड़ेगा, और बिशप G5 जो है वो चेक एंड मेट हो जाएगी। तो इस तरह की मेट किंग्स इंडियन में पॉसिबल है। तो ये आपको दिखाता है अपने आप में कि कितनी आक्रामक ये ओपनिंग है। तो बिशप E3, यहाँ पर किंग G2 खेला उन्होंने, रुक F1, किंग G2, बिशप E3, गुड मूव लेकर के आए, और ये भी बहुत शानदार चाल थी क्योंकि रुक G1 अभी आ रहा है थ्रेट। तो उन्होंने खेला बिशप G3, बट मतलब किसी भी तरह से जगह बनाने रुक G1 को रोकने की कोशिश। सो यहाँ पर बिशप G3, सो नाउ H इंटू G3 पीस देना पड़ा, रुक इंटू F1, बट नाकामुरा के पास बहुत ही शानदार चालें तैयार थी अपने इतने रुक को देने के बाद भी, वो थे नाइट H4 चेक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि G3 भी आप मार नहीं सकते, अंदर आप जाओगे तो G2 आ जाएगा, आप यहाँ जाओगे तो G2 मूव आ रहा है। तो यहाँ पर जो एक ही चाल बचती है वो है किंग H3, एंड जैसे किंग H3 आते हैं तो नाकामुरा खेलते हैं क्वीन H6। अब एक बार फिर से मेटिंग थ्रेड्स प्लान है यहाँ पर, तो G5 किंग के लिए जगह बनाई। सो नाउ नाइट इंटू G5, किंग G4, सो नाइट HF3। अभी अब क्वीन H3 जो है वो चेक एंड मेट लेकर के आ रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने खेला नाइट F2, सो नाउ क्वीन H4 चेक,
किंग F5, सो रुक F8 चेक, किंग G6 आ गया तो रुक F6, ब्रिलियंट मूव यहाँ पर नाकामुरा की, किंग F6, सो नाइट E4 चेक, किंग G6, सो क्वीन G5 चेक एंड मेट यहाँ पर। तो एक बेहद शानदार गेम यहाँ पर नाकामुरा का। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि किंग्स इंडियन में अटैक में मुकाबले कुछ इसी तरह से होते हैं। हालाँकि जितना आप इसे आक्रामक ओपनिंग कह सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क भी उठाना होगा, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये ओपनिंग का चुनाव आप तभी कर सकते हैं जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो और तैयारी अच्छी हो। तो इस ओपनिंग को बिना तैयारी के बिल्कुल ना खेलें, लेकिन इस पे हम सीरीज़ कर रहे हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको फ़ायदा भी होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में किसी और वेरिएशन पे बात करेंगे। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें, शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर